राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनन्या ओनली मोटिवेट। आज की कहानी है दो सिर वाला जुलाहा। एक गांव में मनोहर नाम का मेहनती बुनकर अपनी मूर्ख और घमंडी पत्नी के साथ रहता था। मनोहर की सिलाई अच्छी होने के कारण उसके कपड़ों के अच्छे पैसे मिल जाते थे। उसके कपड़े बनाने की मशीन पूरी लकड़ियों से बनी थी। एक दिन अचानक बहुत बारिश होने के कारण और उसके कपड़े बुनने की मशीन पानी में डूबने से खराब हो गई। ऐसे में मनोहर इसे देखकर सोचने लगा कि मशीन की लकड़ियां तो खराब हो गई, अब उसे बनाने के लिए नई लकड़ियां लानी पड़ेगी। ऐसे में मनोहर मजबूत और लंबी लकड़ी वाला पेड़ जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में बहुत घूमने के बाद भी उसे कोई भी अच्छा पेड़ नजर नहीं आता है। घूमते घूमते अचानक उसकी नजर नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ती है, जो बहुत ही लंबा और घना था। ऐसे में मनोहर सोचने लगा कि यह कितना अच्छा पेड़ है, इस लकड़ी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जैसे ही मनोहर उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उठाता है, तभी अचानक उस पेड़ पर से एक आवाज आती है, रुको मानव। इस आवाज को सुनकर मनोहर फट से पूछता है, आप कौन हैं? तो आवाज आती है कि मैं वृक्ष पर रहने वाला देवता हूँ। मैं यहाँ नदी के किनारे बैठकर नदी की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। मनोहर भगवान से कहता है कि मैं भी लाचार हूँ प्रभु, मेरे कपड़े की मशीन पानी में बह गई है। इस मशीन के उपकरण को फिर से नया बनाने के लिए मुझे ऐसे ही लकड़ी की तलाश है। ऐसे में यदि मैं इस वृक्ष की लकड़ी नहीं ले जाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मरने लगेगा। इसलिए मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने के लिए विवश हूँ। तब भगवान मनोहर से कोई एक वर मांगने के लिए कहते हैं। ऐसे में मनोहर भगवान से वर मांगने के लिए एक दिन का समय मांगता है। देवता ठीक है कहकर अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के अदृश्य हो जाने के बाद मनोहर जल्दी जल्दी घर जाने लगता है। गांव जाते समय रास्ते में मनोहर को अपने प्रिय मित्र नाई से भेंट होती है। तब मनोहर का मित्र मनोहर से पूछता है, मित्र तू बड़ी सोच में पड़े हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तब मनोहर अपनी सारी परेशानियां अपने मित्र को बताता है। ऐसे में दोस्त से मनोहर वर मांगने की सलाह मांगता है, तो उसका मित्र उसे उस देश का राजा बनने और स्वयं को मंत्री बनाने की सलाह देता है। मनोहर को वह अपनी पत्नी से सलाह ना मांगने की राय देता है। लेकिन फिर भी सारी बात सुनकर मनोहर अपनी पत्नी से सलाह करने का विचार करता है। घर पहुंचकर जंगल की सारी घटनाएं वह अपनी पत्नी से कहता है और अपनी पत्नी से वरदान मांगने की सलाह मांगता है। ऐसे में उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि राजा बनने से बहुत सारे कष्ट होते हैं और वह संसार के लिए वक्त नहीं दे पाता है। उसकी पत्नी कहती है कि दो हाथ से इतनी अच्छी तुम बुनाई करते हो कि हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है। क्यों ना तुम भगवान से दो हाथ की जगह चार हाथ और एक सर की जगह दो सर मांग लो, जिससे हमारा गुजारा और भी अच्छे से हो जाए। मनोहर को पत्नी की यह बात सही लगती है और फिर से वह जंगल में जाकर भगवान के सामने दो हाथ और दो सर होने का वरदान मांगता है। यह सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराकर मानव की मूर्खता पर हंसते हैं और उसे यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब मनोहर जंगल से वापस आ रहा होता है, तो उसे बच्चे और गांव वाले देखकर डरने लगते हैं। तभी कुछ गांव वाले आकर उसे डंडे से पीटकर बेहोश कर देते हैं। यह बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है,
तो वह अपने पति को देखने के लिए वहां जाती है और अपने पति को देखकर रोने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लोभ की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।